हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक चल रहा था द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस में अपन ने देखा था कि व्हाट इज सब्सटेंस क्या है। तो उसके बाद अपन ने कल देखा था इसमें एटम क्या है। तो एटम क्या देखा था कि एवरी सब्सटेंस जो होता है वो जिस फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, एटम। तो एटम क्या है, एक टीनी पार्टिकल्स है। ठीक है, क्या है, टीनी पार्टिकल्स होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस होता है। इसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कि एटम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में जो होती है नेगेटिव चार्ज वाली पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर पार्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। जबकि इनर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनर पार्ट या न्यूक्लियस जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और इसको पी से डिनोट करते हैं। जबकि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने अपने इसमें स्ट्रक्चर में देखा था, किसके में, एटम का, कि एटम क्या है। ठीक है, तो एटम जो है क्या बताया था आपको, टीनी पार्टिकल्स होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जिनको क्या बोलते हैं, एटम्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, एटम। एटम जो होता है कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर रखता है और दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज रखता है, ये आपको पता है। अब इसमें एक और क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है, रोटेट करता है, रोटेशन करता रहता है, सर्कुलेट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात, जब ये इसके चारों तरफ सर्कुलेट होता है तो एक डिफिनिट ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर काटता है। डिफिनिट ऑर्बिट में ये चक्कर काटता रहता है। यहाँ तक अपन ने देखा था। फिर आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 और मोर देन। ठीक है, 2 और मोर एटम्स आपस में मिलकर जो फॉर्म बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो होती हैं वो टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या बोलेंगे, द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम जो होते हैं टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे वन एटम H का और H का, ये दोनों मिलकर टाइटली बाइंड होंगे और क्या बना लेंगे, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बना लेंगे, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था अपना। अब देखते हैं अपने व्हाट इज एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। सिंपल डेफिनेशन देखनी है अपने को। एलिमेंट्स क्या, किसको कहेंगे, ये एलिमेंट्स हैज़ 1 टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स किसको कहेंगे, एन एलिमेंट्स हैज़ 1 टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप क्या लिखते हो, O2
इसमें क्या मिला हुआ है, O प्लस O, सेम आइटम मिल गए, तो इनको अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट्स हैज़ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, इनको अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। इसी टाइप से नाइट्रोजन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या कहलाएंगे, कार्बन है, ये सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए इन एलिमेंट्स को शो करने के लिए सिंबल होते हैं। एलिमेंट्स को शो करने के लिए क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स किसको कहेंगे, फॉर एग्जांपल आप मैथ में एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, ब्रैकेट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो वो आपको ये शो करते हैं कि आपको अब सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंबल इसी टाइप से जो इन केमिस्ट्री में अगर अपन देखें तो इन एलिमेंट्स को शो करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, सिंबल यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं, सिंबल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हाइड्रोजन को शो करना है, हाइड्रोजन को शो करने के लिए H, ठीक है, हाइड्रोजन को शो करने के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, H। इसी टाइप से ऑक्सीजन को शो करने के लिए जो सिंबल यूज़ में लेते हैं वो होता है आपका O, कार्बन का C, एल्यूमिनियम का Al, ठीक है। तो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का O, कार्बन को C, ठीक है। नाइट्रोजन है जैसे नाइट्रोजन N, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। इसी टाइप से आपका है सल्फर, जैसे सल्फर को किससे डिनोट करेंगे, S से, ठीक है। कैल्शियम है C, कॉपर है C, ठीक है। सिल्वर है Ag, गोल्ड है Au, ठीक है। तो इस टाइप से केमिस्ट्री में क्या है, इन एलिमेंट्स को शो करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। हाइड्रोजन का H है, जैसे कार्बन का C है, सल्फर का S है, सिल्वर का Ag है, गोल्ड का Au है, मैग्नीशियम का Mg है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को शो करने के लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड किसको कहेंगे, अब देखिए कंपाउंड जो होते हैं मेनली जो एटम जो होते हैं, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइन हो, लेकिन कंबाइन कब हो, एक फिक्स रेशो में, ठीक है, फिक्स रेशो में कंबाइन हो किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, तब उनको अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड। क्या कहेंगे, कंपाउंड। व्हेन 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए ठीक है, कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो अभी किस क्या बताया, थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 2 या मोर एलिमेंट्स मिलकर जो फॉर्म बनाएंगे उसको अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड, कॉल्ड कंपाउंड। उनको क्या कहेंगे, कंपाउंड, ठीक है, क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर मिले हुए हो, तो लाइक दैट वाटर।
एग्जाम्पल जैसे कि वाटर, वाटर का फार्मूला अपन क्या लिखते हैं H2, तो इसमें क्या फिक्स प्रोपोर्शन हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, किसके हो गए, हाइड्रोजन के। इसी टाइप से अपना सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1। तो ये फिक्स रेशो में मिलकर केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। इनको अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड। और थर्ड इज आता है अपना मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर किसको कहेंगे, तो मिक्सचर किसको कहेंगे आपको देख लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स, अब देखिए मिक्सचर किसको कहेंगे, ठीक है। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड, ठीक है, या कंपाउंड इन मिक्स हो, लेकिन एनी रेशो, किसी भी टाइप के रेशो में अगर मिक्स होकर जो फॉर्म बनाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सचर। देखिए कंपाउंड में तो फिक्स रेशो था, जबकि मिक्सचर में क्या है, रेशो फिक्स नहीं है। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इज मिक्स्ड इन एनी रेशो, ठीक है, मिक्स्ड इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में, दे कॉल्ड क्या कहेंगे उनको, मिक्सचर्स, क्या कहेंगे, मिक्सचर, उनको क्या कहेंगे, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स का एग्जांपल अपन कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एयर, ठीक है, एयर है, सैंड है, जूस है, शरबत है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मिक्सचर। एयर में अपने ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, आप देखते हैं हमारे में किसी का भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन 3% है, और अदर गैसेस नहीं है, तो फिक्स रेशो में नहीं मिलेगा। यानी कोई भी रेशो में मिलकर 2 या मोर देन एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे, मिक्सचर्स बनाएंगे। दैट्स ऑल।